तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द सोरबाई चैनल। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं बादशाह के बारे में। तो क्या बादशाह पाकिस्तान के फेमस एक्ट्रेस हानिया आमिर को डेट कर रहे हैं? क्योंकि भाई इन दोनों से रिलेटेड पाकिस्तान में भी काफ़ी बातें हुई। दोनों को साथ में फ़ोटोज़, लाइव शोज़ में गले मिलना, और पाकिस्तान के साथ साथ भारत में भी काफ़ी बातें हो रही थी कि शायद डेट कर रहे हैं। अब भाई बादशाह का ही फाइनल रिप्लाई आ गया है। बादशाह ने ही उस पर चुप्पी तोड़ दी है भाई। उन्होंने एक मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हानिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और हम दोनों के बीच बहुत अच्छा रिश्ता है। जब हम मिलते हैं खूब मस्ती करते हैं, यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में खुश है और मैं अपनी ज़िंदगी में। हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन लोग अक्सर इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं, अपनी मनमानी बात बना देते हैं। तो भाई उन्होंने इस बात को सीधे नकार दिया। तो फिलहाल बढ़ते हैं अगला अपडेट की ओर। तो भाई हम बात करते हैं फिल्म करण अर्जुन को फिर से रिलीज़ किया गया, और भाई इस फिल्म पे जो रिस्पांस मिल रहा है क्या बताए भाई। फिर से इसको रिलीज़ किया गया, और अभी तक में जो जितना भी फिल्म रिलीज़ किया गया है, फिर से जिसको रिलीज़ किया है सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिलीज़ के मामले में सेकेंड नंबर पर सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। बताया जा रहा है कि पूरे देश भर में भाई 1114 थिएटर्स में लगाए गए हैं इसको, और काफ़ी ज़्यादा लोग अच्छा रिस्पांस दिखा रहे हैं। काफ़ी लोग भर भर के जा रहे हैं देखने। तो भाई बढ़ते हैं अगला अपडेट की ओर। तो भाई पूरे 18 साल के बाद अक्षय कुमार, गोविंदा और प्रेस रावल का फिर से रीयूनियन हो रहा है एक फिल्म में। जी हाँ दोस्तों, फिल्म का नाम है भागम भाग 2 का अनाउंस हो गया है। पूरे 18 साल के बाद ये तीनों फिर से दिखेंगे। काफ़ी मज़ा आने वाला है भाई, हम तो काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं भाई इस फिल्म का। हम बढ़ते हैं अगला अपडेट की ओर। तो भाई हम बात कर लेते हैं अजाज खान के बारे में। इनका पॉलिटिक्स में इंटर हुआ था, और इस बार महाराष्ट्र में एक जगह से ये इलेक्शंस भी लड़े थे। रिजल्ट आ गया है, पता है भाई ये जीते कि हारे? भाई पूरे सोशल मीडिया पे इनको मिलियंस फॉलोवर होने के बाद भी मात्र इनको 131 वोट आया, 131 वोट। ओ भाई, इस पर आपको क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगला अपडेट की ओर। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कैंसर से जूझ रही हिना खान के बारे में। हिना खान पिछले कुछ दिनों से कैंसर से जूझ रही है, और इस बार अभी भी वो पूरा तरीके से ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें वीकेंड के वार पर बुलाया गया सलमान खान के साथ। वीकेंड के वार पे वो दिखी। शो के दौरान सलमान खान उनके तबीयत के बारे में पूछे, उन्हें हिम्मत दी, उन्हें फाइटर कहा। और हिना खान ने बताया कि शो के बाद भी सलमान खान पर्सनली मिले और उनकी तबीयत का काफ़ी जायज़ा लिया, और उन्हें हिम्मत देने की काफ़ी प्रयास किए। दोस्तों हम बात कर रहे हैं पॉपुलर पंजाबी सिंगर नेहा बसीन के बारे में। उन्होंने अपने से रिलेटेड एक काफ़ी शॉकिंग खबर दी दोस्तों। उन्होंने ये खुद से रिवील किया कि उन्हें PMDD नाम की डिजीज़ हो गई है, प्री मेंस्ट्रुअल डायस्फोरिक डिसऑर्डर। इसमें होता है क्या कि महिलाएं अपने महीने के साइकिल के एक हफ्ते पहले इमोशनल और फिजिकल सिम्टम्स से गुजरती है, जो डेली लाइफ्स को अफेक्ट करते हैं। इसमें गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, उदासी, थकान, फिजिकल सिम्टम्स जैसे कि पेट दर्द होना, सर दर्द होना, ये सब होता है भाई। काफ़ी होता है, काफ़ी इंटेंस में होता है। और इसका ट्रीटमेंट भी है। इसका ट्रीटमेंट मेडिकेशन, लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज करके थेरेपी से किया जाता है भाई। मेरी तो भाई भगवान से दुआ है कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए भाई। तो फिलहाल बढ़ते हैं अगला अपडेट की ओर। दोस्तों हम बात करते हैं काफ़ी एक वायरल न्यूज़ के बारे में। थाईलैंड की एक महिला को 235 साल की सज़ा हो गई है। ओह माय गॉड। और पता है क्यों? कारण जान के भाई आप भी शॉक हो जाओगे। वो महिला एक सोना के दुकान से, ज्वेलरी दुकान से काफ़ी दिनों से चोरी कर रही थी। एक नहीं बल्कि टोटल 47 बार चोरी किया। जब दुकान मालिक ने CCTV फ़ोटो चेक किया और एक एक करके वो गिने, तो 47 बार ये उनके द्वारा चोरी किया गया था। और दुकान से काफ़ी सोना जब गायब होने लगे तो दुकान मालिक को शक हुआ, तो वो इस प्रकार से वो CCTV से छानबीन किए, तो वो महिला पकड़ में आया। और कोर्ट ने भी भाई अजीब है, कोर्ट 235 साल का सज़ा दे दिया उनको, बताओ। दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुआ था, तो उसमें बाबा सिद्दीकी के जो बेटे थे जिशान सिद्दीकी, वो भी इलेक्शन लड़ रहे थे, और भाई वो भी हार गए। उनको वरुण सरदेसाई ने हरा दिया। तो भाई थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।